नियमित तरीके से, तो आपको ये मौका मिलेगा कि एक तय अतिरिक्त राशि आप दें और आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। इसी के साथ ओवरसीज यानी विदेशों में अगर आपका ऐसा कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या एसेट है, तो उसका फिर से 30% राशि उस पर देकर आप उसको भी नियमित कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। उसके साथ साथ जो नया इनकम टैक्स कानून है लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से नया कानून भी लागू हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बड़ी घोषणाएं इस पूरे बजट में की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब तक ये माना जा रहा था कि इस बार के बजट पे इनकम टैक्स को लेकर कुछ ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो निर्मला सीतारामन ने अपने बजट में कही है वो बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़ अगले 5 साल में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत बड़ी बातें उसमें कही गई है। अभी भी जो 12.75 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, वो स्लैब बरकरार रहेगा। कोई स्लैब्स में चेंज नहीं किया गया है। लेकिन ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए देखिए छोटे कारोबारियों और कारीगरों को वैश्विक बाजार तक पहुंच में मदद होगी। एक और दिलचस्प अनाउंसमेंट हुआ शी मार्ट्स का, जो कि कम्युनिटी ओन्ड यानी सामूहिक रूप से जिसकी वो रहेगी, ओनरशिप रहेगी, उसका उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कंज्यूमर, लेकिन दूसरी तरफ धड़ाम शेयर बाजार जबरदस्त गिरता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से शेयर बाजार ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन उम्मीदें लगता है कि शेयर बाजार को थी। हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार शेयर बाजार में क्या हो रहा है। शेयर बाजार में जबरदस्त हाहाकार। आज की स्थिति में शेयर बाजार की स्थिति अगर हम देखें, रविवार को बजट पहली बार पेश किया गया, 1500 की अंकों की गिरावट सेंसेक्स में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स में 1500 1600 अंकों की गिरावट इस वक्त यहां पर चल रही है। निफ्टी की गिरावट भी हम देख लेते हैं कि निफ्टी में भी बजट के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त हाहाकार मचा है। जो एक्सपेक्टेशंस इस बजट से थी, क्या वो बाजार को पूरी नहीं हुई है। सेंसेक्स में 1600 अंकों की गिरावट इस वक्त है और उसके साथ साथ निफ्टी में भी लगातार बाजार गिरता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। निफ्टी के भीतर धीरे धीरे मुझे लगता है थोड़ा सा ये क्या क्या बड़ी बातें अनाउंस की गई हैं वो अपने दर्शकों को बताएं। 671 पॉइंट्स की गिरावट जबरदस्त गिरावट। लेकिन इधर वित्त मंत्री के ऐलान में कार्गो क्लियरेंस के लिए भी एक सिंगल डिजिटल विंडो का अनाउंसमेंट किया गया है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे सार्थक कदम रहेंगे जो आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और चीजें मैं बताना चाहूंगा इसमें। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर खास करके कुछ कदम उठाया गया है। बायोफार्मा शक्ति स्कीम डेवलपमेंट इंडिया के भीतर ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए भी 40,000 करोड़ का प्रावधान, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बाजार यहां पर गिरता जा रहा है। 2300 अंकों की गिरावट सेंसेक्स के भीतर इस वक्त हो रही है। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के लिए ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मद्देनजर देखिए, गुड्स, पर्सनल गुड्स का जो इंपोर्ट है, मतलब निजी सामान के लिए जो इंपोर्ट्स है, उसमें टैरिफ रेट को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इसका भी आने वाले वक्त में आप असर देखेंगे। लेकिन कुछ दवाओं में जो छूट दी गई है वो बताना जरूरी है, क्योंकि कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट मिली है। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी। 7 अन्य गंभीर रोगों की जो दवाएं हैं उनकी भी निजी आयात पर शुल्क से, अगर आप पर्सनल उसको मंगा रहे हैं तो आपको शुल्क से आजादी मिलेगी, तो ये अच्छा होगा। वहीं विमान एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसमें छूट देने का प्रस्ताव है। बायोगैस मिश्रित जो सीएनजी है उस पर केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना में बायोगैस के मूल्य पर भी छूट दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ व्यापार को, क्योंकि खास तौर पर अगर अब कपड़ा, चमड़ा, ऐसी चीजों पर भारत का जोर है, तो वित्त मंत्री ने बताया कि समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात संवर्धन पर फोकस होगा। चमड़ा या वस्त्र परिधानों के निर्यात के लिए समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाई गई है। इसी के साथ लिथियम आयन सेल विनिर्माण, ये जो बैटरी वाला है, उसको होने वाली वस्तुओं पर भी जो सीमा शुल्क लगता है उसमें छूट मिलेगी। सोडियम एंटीमोनेट जिसकी बहुत चर्चा कर रही थी, उस पर भी जो बेसिक सीमा शुल्क है उसमें छूट है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी वस्तुओं के आयात पर छूट जारी रहेगी और नाभिकीय संयंत्रों पर भी जो छूट है वो लागू रहेगी। महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जो जरूरी वस्तु हैं उनके आयात पर भी, यानी उनके इंपोर्ट पर भी
छूट मिलेगी। मैट दर को कम करके 14% किया गया है। आपको बता दें, नई व्यवस्था में जो कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति है। मैट क्रेडिट के जरिए समायोजन कर जो टैक्स पेयर है उनको 1/4 सीमा की अनुमति मिलेगी। 1 अप्रैल 2026 से नहीं होगा कोई और क्रेडिट का कलेक्शन, और मैट दर को कम करके 14% किया गया है। इसी के साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर लगेगा 22% टैक्स, और उनके लिए 30% टैक्स की घोषणा की गई है। लिकर हो, स्क्रैप हो, खनिज विक्रेता है, उन पर 2% टीडीएस दर। वित्त मंत्री ने इसी के साथ ये भी कहा, जो तेंदुपत्ता है उस पर 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। जो वायदा सौदे हैं उन पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। लेकिन शेयर बाजार में लगातार गिर रहा है, भारी गिरावट है, जबरदस्त गिरावट। आंकड़े यहां पर देख सकते हैं हम, निफ्टी में भी लगातार गिरावट चल रही है। जैसे ही निर्मला सीतारामन का बजट स्पीच खत्म हुआ, करीब 1.5 घंटे का स्पीच खत्म हुआ, आप आंकड़े देखिए यहां पर